हेलो स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल सब्जेक्ट टॉपिक्स पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का चैप्टर 6, जिसका नाम है भारत में मानव पूंजी निर्माण। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर के 6 क्वेश्चंस स्टडी कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है चैप्टर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है शिक्षा का महत्व तथा उद्देश्यों का वर्णन करो। यानी शिक्षा का क्या महत्व है और इसके क्या उद्देश्य हैं, इसके बारे में बताइए। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 7, शिक्षा मानव संसाधन विकास का एक आवश्यक तत्व है वह इसका महत्व व उद्देश्य निम्न है। यानी शिक्षा जो है ये मानव के विकास का एक आवश्यक तत्व माना जाता है, यानी एक आवश्यक भाग है। इस कारण से इसका महत्व और उद्देश्य निम्नलिखित है। तो इसका पहला महत्व है शिक्षा नागरिकों को जिम्मेदार बनाती है। दूसरा महत्व है यह विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को विकसित करती है। तीसरा महत्व है यह लोगों के मस्तिष्क का विकास करती है। चौथा महत्व है यह मानवीय व्यक्तित्व को विकसित करती है। पांचवा महत्व है यह समृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया में लोगों की अधिक सहभागिता बढ़ाने पर जोर देती है। यानी शिक्षा का जो महत्व या उद्देश्य, महत्व ही उद्देश्य है, महत्व कह लीजिए या उद्देश्य कह लीजिए। तो इसके 5 महत्व हम लोगों ने अभी पढ़े हैं। पहला, शिक्षा नागरिकों को जिम्मेदार बनाती है। इसका यह अर्थ हुआ कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति ये समझ जाता है कि क्या मुझे करना है और क्यों करना है, यही उसकी जिम्मेदारी है। सेकंड है यह विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को विकसित करती है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति नई नई तकनीकों को सीखता है और तकनीकों के माध्यम से अपने विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकी यानी अन्य प्रकार की तकनीकों का विकास करता है। तो यह विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास में सहायक होती है। एंड थर्ड है यह लोगों के मस्तिष्क का विकास करती है। यानी शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति नए नए प्रकार की चीजों को सीखता है जिससे उसके मस्तिष्क का विकास होता है। एंड फोर्थ है यह मानवीय व्यक्तित्व को विकसित करती है। यानी कि एक व्यक्ति को वास्तव में कैसा होना चाहिए, उसका कैसा दूसरों के प्रति व्यवहार होना चाहिए, इस पूरे मानवीय व्यक्तित्व का विकास करती है शिक्षा। और 5वां पॉइंट है यह समृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया में लोगों की अधिक सहभागिता बढ़ाने पर जोर देती है। यानी कि शिक्षा प्राप्त करने से व्यक्ति का मस्तिष्क सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और वह अन्य लोगों के साथ मिलकर के पूरी क्षमता के साथ अपना कार्य करता है, जिससे समृद्धि तथा विकास दोनों ही बढ़ते हैं। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जो कि शिक्षा के महत्व और उद्देश्यों को बताते हैं। और अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यानी वर्तमान समय में सरकार के द्वारा भी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं, तो सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य देने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इसका आंसर होगा हमारा आंसर नंबर 8, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ती है। फर्स्ट पॉइंट, इन क्षेत्रों में भारी मात्रा में निवेश तथा उच्च स्तर खर्चे सम्मिलित होते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाओं के लिए भारी मात्रा में निवेश करना पड़ता है और इसमें जो खर्चे होते हैं वो भी प्राय स्थिर होते हैं, यानी कि हमेशा बने रहते हैं। इतने भारी निवेश और इतने भारी खर्चों को निजी क्षेत्र के द्वारा प्राय वहन नहीं किया जा सकता। इस कारण से सरकार को इसमें शामिल होना पड़ता है और सरकार के द्वारा ये खर्चे किए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है निजी निवेशक प्राय इन क्षेत्रों में अपनी पूंजी नहीं लगाते जब तक उन्हें उचित प्रतिफल न मिले। यानी कि निजी क्षेत्र केवल उन्हीं चीजों में अपना निवेश करना चाहता है जिसमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। अगर उन्हें लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश करने से हमें ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा,
तो ऐसी स्थिति में वह इसमें निवेश करने से बचते हैं, जिस कारण से भी सरकार को अधिक निवेश करना पड़ता है ताकि सभी लोगों तक शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सके। थर्ड पॉइंट है, हमारे जैसे निर्धन देश के लोग शिक्षा तथा स्वास्थ्य की उचित कीमत वहन नहीं कर सकते। इसका यह अर्थ हुआ कि हमारा देश अभी विकासशील देश है जिसमें अधिक संख्या में लोग निर्धन रेखा के नीचे हैं। ऐसी स्थिति में निजी क्षेत्र के द्वारा जो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं उनकी लागतें बहुत अधिक होती हैं जो कि निर्धन व्यक्ति के द्वारा वहन यानी नहीं चुकाई जा सकती। ऐसी स्थिति में सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करती है जिससे निर्धन व्यक्ति भी उन सुविधाओं का लाभ ले सके। यही कारण है कि सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है। और फोर्थ पॉइंट है, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं को नागरिकों का मूल अधिकार माना गया है, तब सरकार को इसका मुफ्त प्रावधान करना आवश्यक हो जाता है। यानी भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां संविधान में शिक्षा और स्वास्थ्य को नागरिकों का मूल अधिकार कहा गया है। ऐसी स्थिति में मूल अधिकार होने के नाते सरकार का यह कर्तव्य है कि वह लोगों को उनके मूल अधिकार प्रदान करे, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें प्रदान करे। ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा मुफ्त में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक पहुंचाना सरकार का एक कर्तव्य बन जाता है। तो इन सभी कारणों के कारण भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को सरकारी हस्तक्षेप का सामना करना पड़ता है, यानी कि सरकार के माध्यम से ये सेवाएं लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। तो ये था हमारा आंसर नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा कि शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इसका हमने आंसर में बात की कि इन क्षेत्र में भारी निवेश की जरूरत होती है। सेकंड हमने बात की कि इन क्षेत्र में निजी क्षेत्र का अपनी पूंजी नहीं लगाते क्योंकि उन्हें ज्यादा लाभ नहीं मिलता। तीसरी बात हमने की कि हमारा जो देश है वो निर्धन है जिस कारण से ये लोग अधिक कीमत वहन नहीं कर सकते और सरकार को कीमत देनी पड़ती है। और फोर्थ पॉइंट था कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो मूल अधिकार की श्रेणी में आते हैं जिस कारण से भी सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ जाती है। तो अतः इन क्षेत्रों यानी शिक्षा और स्वास्थ्य में सरकारी सहायता प्रदान करना आवश्यक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो आज की वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन स्टडी किए, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। दोनों ही क्वेश्चंस आपके आसान थे। आप लोग इनको एक बार ओनली सुने और वीडियो को सुनते ही आपको ये पॉइंट्स आसानी से याद हो जाएंगे क्योंकि मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको डिफाइन करके बताया है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार करें और आप लोग इसको आंसर राइटिंग करके जरूर देखें ताकि आप लोगों को ये पता चले कि आप इसका आंसर सही से लिख पा रहे हो या नहीं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस वीडियो को दोबारा सुने और दोबारा सुन के समझ के फिर आप इसका आंसर राइटिंग करें। और कोई भी आपको किसी प्रकार का डाउट हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी शेयर करें ताकि वो लोग भी अपने अच्छे से तैयारी कर सकें। थैंक यू गाइस।